हेलो रिटर्न, मैं पंकज सिंह। तो आज हमारी क्लास है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी पढ़ रहे थे। तो ये आज का हमारा भाग 7 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पद विचलन विधि सतत सरणी के लिए, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन और उदाहरण 7। तो नेक्स्ट है हमारे पास पद विचलन विधि। तो उसके द्वारा हम माध्य निकालेंगे और उसके बाद जो हमने उदाहरण नंबर 6 किया था माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पद विचलन के द्वारा माध्य निकाल रहे हैं और आपके पास जो सरणी दी गई है वो आपकी सतत सरणी है। तो जो आपकी पद विचलन विधि होती है इसके द्वारा केवल माध्य निकाला जाता है। तो माध्य हम निकाल लेते हैं। तो इसमें जो पद विचलन विधि होती है इसमें माध्य इक्वल टू एक्स बार इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस समीशन एफ इंटू टी अपॉन एन इंटू एच। तो ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो ए है ये क्या है, कल्पित माध्य है, और जो एच है यह आपका क्या है, सार्वगुणनखंड है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे प्राप्तांक दिए गए हैं, जो आपके वर्ग हैं, इनका जो अंतर है, तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी वर्ग में अंतर करके यहाँ पे 10 का अंतर है, इसमें भी आपका 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 10 है ये एच आपका हो जाएगा। तो एच क्या है यहाँ पे, सार्वगुणनखंड है। तो सार्वगुणनखंड आप लोग कैसे निकालते हैं, आप लोगों को जो वर्ग यहाँ पे दिए गए हैं उनका आपको डिफरेंस देखना है। तो सभी में डिफरेंस 10 का है, तो एच आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास ये टेबल दी गई है इसमें हम क्या निकालते हैं, माध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो माध्य बिंदु आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे, जो ये वर्ग दिया गया है इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के अपॉन 2 करेंगे। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, 10 है, और अपर क्या है 20 है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 30/2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट जो मध्य बिंदु आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा मध्य बिंदु निकालेंगे। तो दूसरे वर्ग की यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 20 है, अपर 30 है, अपॉन 2 करेंगे, ये हो जाएगा 50/2। दूसरा जो मध्य बिंदु आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। इस तरीके आप लोग सारे यहाँ पे मध्य बिंदु निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डी निकालेंगे। तो डी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, जो कल्पित माध्य है उसको मान लेंगे। तो यहाँ से आप लोग जो हमने माध्य बिंदु निकाले हैं इनमें से आपको एक कल्पित माध्य आपको मानना है। तो ठीक जो बीच वाली वैल्यू है तो इसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। यहाँ पे 45 है, तो 45 को हमने कल्पित माध्य माना है। तो बीच वाली जो वैल्यू होती है उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर 45 हमने माना है। अब हमने क्या करना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डी इक्वल होता है एक्स माइनस जो कल्पित माध्य होगा अपॉन 10। तो यहाँ पे डी इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन 10। तो यहाँ पे ए हमने क्या माना, 45 माना है। तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो डी निकलेगा आपके पास, डी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कितना है, फर्स्ट 15 है, 15 माइनस जो हमने ए माना था कल्पित माध्य 45 है, अपॉन 10 करेंगे। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -30/10 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट के -3 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा हम डी निकालेंगे। तो दूसरे यहाँ पे कितना है, 25, ये एक्स है, और माइनस जो हमारा ई है कल्पित माध्य 45 है, अपॉन 10 करेंगे। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, -20/10। तो ये कट के -2 यहाँ पे बचेगा। तो दूसरा हमारा जो डी निकल के आया -2 निकलेगा। इसी तरीके से आप लोग सारे यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। x - 45 जो हमारा ए कल्पित माध्य है अपॉन 10 से, तो ये सारे आपके डी निकल के आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एफ इंटू डी करेंगे। तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी 2 है और जो डी है फर्स्ट -3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 आ जाएगा। 8 माइनस जो इंटू 1 करेंगे तो यह आ जाएगा -8। इसके बाद इन सारे को आप लोग मल्टीप्लाई करके जाएंगे एफ इंटू टी। अब आपको क्या करना है, समीशन एफ इंटू डी करना है। तो इसका योग करेंगे, तो योग करके आपका जो आंसर निकलेगा वो 0 यहाँ पे निकलेगा। आप लोग चाहो तो इसको योग करेंगे तो -6 -6 -8, और यहाँ पे क्या है +8
+6 इनका योग करेंगे, समीशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे माध्य निकाल लेते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ इंटू टी अपॉन एन इंटू एच। यहाँ से हमारा ए जो हमने कल्पित माध्य माना था वो कितना है, 45 है। तो ए के स्थान पर हम 45 रख देंगे। उसके बाद एफ इंटू टी, तो समीशन हमने जो एफ इंटू डी किया है, यहाँ से एफ इंटू डी क्या है, इसका आंसर कितना निकला है, 0 यहाँ पे निकला है। तो 0 हम एफ इंटू डी की जगह पे रख लेंगे, समीशन एफ इंटू डी के स्थान पे 0 रख लेंगे। और अपॉन में कितना है, एन कितना है, यहाँ से आप लोग जो एफ है इसका समीशन करेंगे, समीशन एफ, तो ये कितना निकलेगा 40। तो यहाँ से 40 इसके अपॉन में रख देंगे। अब इंटू में एच कितना है, तो एच हमारा सार्वगुणन होता है जो आपका यहाँ से निकलता है, जो वर्ग होते हैं इनका जो अंतर होता है, तो प्रत्येक वर्ग का अंतर कितना है 10। तो यहाँ से जो सार्वगुणन निकलेगा आपका 10 निकलेगा। तो एच स्क्वायर आपका 10 है, तो यहाँ से हम इसको 10 रख देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0/40 ये 0 हो जाएगा, फिर 0 × 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल 45 बचेगा, जो हमारा माध्य निकल के आ जाएगा 45। तो हमने यहाँ पे जो पद विचलन विधि है इसके द्वारा माध्य निकला है जो 45 निकला है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, विचलन निकालते हैं। तो विचलन आपका क्या हो जाएगा, x माइनस जो हमने माध्य निकाला है 45, तो x कितना है 15 माइनस 45 जो हमने माध्य निकाला है, और इसको हम मॉड के अंदर रख देंगे। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर दूसरा हम विचलन निकालेंगे, तो दूसरा जो x है वो हमारे पास क्या है 25, तो 25 माइनस 45 हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे विचलन निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे विचलनों को f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो f इंटू मॉड x माइनस x बार हम करेंगे। तो f क्या है, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ये है, और जो हमने फर्स्ट विचलन निकाला है 30 है, तो 30 × 2 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। फिर 3 × 20 करेंगे, ये भी आपका 60 हो जाएगा। इसी तरीके से हम प्रत्येक फ्रीक्वेंसी से जो विचलन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे आप लोग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, समीशन f इंटू मॉड x माइनस x बार करेंगे, ये 400 आपका आ जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, जब भी हमारे पास सतत सरणी दी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, तो ये आपका समीशन f इंटू x माइनस x बार अपॉन n। तो ये माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप लोग सारी वैल्यू रख लीजिए। तो हम समीशन f इंटू मॉड x माइनस x बार की जो वैल्यू है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये हमने समीशन किया है तो ये 400 निकला है। तो 400 हम इसके स्थान पे रख लेंगे। फिर उसके बाद जो n है, n कितना है, तो n हमारा जो होता है वो आपका समीशन f ही n होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 40 है, तो अपॉन में 40 रख देंगे। तो 400 अपॉन 40, तो ये निकल के आ जाएगा 10। तो हमारा जो इस सतत श्रेणी के लिए जो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकला है वो 10 निकला है। तो यहाँ पे हमने केवल क्या किया है, माध्य निकालने के लिए जो पद विचलन विधि है उसका यूज किया है। शेष हमारी जो प्रोसेस है वो हमारी वही है जो हमने उदाहरण नंबर 6 में की थी। केवल हमने यहाँ पे माध्य निकाला है जो आपने पद विचलन विधि के द्वारा निकाला है। नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण नंबर 7 है। तो ये दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास डेटा दिया गया है और इनकी यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो जब भी हमारे पास सतत सरणी होगी तो उसके लिए हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें माध्यिका निकालनी होती है। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका इक्वल हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें जो n है ये आपका बारंबारताओं का योग होता है, L जो आपका होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और F माध्यिका वर्ग की बारंबारता। उसके बाद जो C है, C आपका क्या होता है, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और H आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग का विस्तार। तो ये हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। अब हम जो टेबल है उसके अनुसार देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे हैं। जब हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी उसके बाद हम इस वाले फॉर्मूले में इसको जो वैल्यू है सारी को पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास डेटा है, तो इसी से हम यहाँ पे माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सतत श्रेणी होती है तो हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं।
तो यहाँ से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, फर्स्ट अब 6 है तो यहाँ पे 6 रख देंगे, उसके बाद 6 + 7 13, 13 + 15 28, 28 + 16 करेंगे तो 44, फिर 44 + 4 करेंगे 48, 40 + 2 करेंगे तो 50। तो यहाँ पे ये आपका n आ जाएगा। n कितने हैं, 50। अब हमारे पास n निकल के आ जाएगा, n 15 हो जाएगा। और यहाँ से 50/2 करेंगे तो 25वीं जो मद होगी कौन सी संचयी बारंबारता में आ जाएगी, 28 वाले में। यहाँ से आप लोग देख लीजिए 28 वाले में आपकी 25वीं मद आ जाएगी। अब हमारे पास जो माध्यिका वर्ग है तो ये आपका माध्यिका वर्ग है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए L क्या हो जाएगा, आपकी जो माध्यिका वर्ग है तो 20 से 30 है तो इसकी लोअर लिमिट 20 है तो 20 आपका L आ जाएगा। C आपका क्या हो जाएगा, जो माध्यिका वर्ग है इसकी जो संचयी बारंबारता, इसके ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता है, तो यहाँ पे इसके ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता क्या है, जो यहाँ पे 28 है, इसके ठीक ऊपर की 13 है तो 13 आपका C आ जाएगा। F आपका क्या हो जाएगा, जो माध्यिका वर्ग है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, F 15 आ जाएगा। H आपका क्या आ जाएगा, जो माध्यिका वर्ग है तो इसका विस्तार 20 से 30 यानी इसका जो विस्तार है इसके अंतर आपका आ जाएगा 10, तो 10 आपका H हो जाएगा। अब यहाँ पे n हमारा 50 था तो ये n = 50 आ जाएगा। अब सारे वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो ये आपका माध्यिका का फॉर्मूला है, इसमें L = कितना है, 20 है और n/2 50/2 ये 25 हो जाएगा, माइनस C कितना है, 13 हो जाएगा, अपॉन में F कितना है, 15 × H। तो इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से माध्यिका 28 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग सतह सरणी के लिए माध्यिका निकालेंगे। अब इसके बाद हम जो दूसरा यहाँ पे निकालेंगे, माध्य बिंदु निकालेंगे। तो माध्य बिंदु निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो जो आपका वर्ग है तो इससे आप लोग माध्य बिंदु निकालते हैं। तो माध्य बिंदु आपका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो यहाँ पे 0 + 10 करेंगे तो आपका 10 आएगा, 10/2 करेंगे तो फर्स्ट आपका माध्य बिंदु निकल के आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा वर्ग है 10 से 20 तो 10 + 20 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30/2 करेंगे तो दूसरा आपका माध्य बिंदु 15 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग सारे माध्य बिंदु निकालेंगे। जब आपके पास माध्य बिंदु निकल के आ जाएंगे उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मॉड x - m तो विचलन निकालेंगे। तो जो हमारे पास माध्यिका है वो कितनी है, 28 है। तो प्रत्येक जो माध्य बिंदु है उसमें से हम माध्यिका को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा विचलन निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट आपका जो है x कितना है, 5 माइनस और माध्यिका कितनी है, 28। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट विचलन निकलेगा 23 आपका निकल के आ जाएगा। दूसरा आपका क्या है, x क्या है, 15 है तो 15 माइनस जो माध्यिका है 28 तो ये निकल के आ जाएगा। दूसरा विचलन आपका 13 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा जो माध्य बिंदु है तो ये आपका 28 है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए जो तीसरा यहाँ पे माध्य बिंदु है वो आपका 25 है तो 25 माइनस 28 करेंगे तो 3 आपके पास विचलन निकल के आ जाएगा तीसरा। इसी तरीके से आप लोग पूरे टेबल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है तो प्रत्येक फ्रीक्वेंसी को आपको जो विचलन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी 6 और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 है और फर्स्ट आपका विचलन 23 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 आ जाएगा। दूसरी फ्रीक्वेंसी 7 है तो 7 × 13 करेंगे फिर 91 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग सारे को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, समीशन F × mod x माइनस जो माध्य है m उसका समीशन करेंगे सारे का तो 508 आपका ये आ जाएगा। अब जो फॉर्मूला होता है उसमें आप लोग इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है जब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे तो समीशन F × mod x माइनस m अपॉन n। तो यहाँ से हमारा जो समीशन F × mod x माइनस m आया वो कितना है, 508 अपॉन में n कितना है, 50। तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे 10.16 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो उदाहरण नंबर 7 है तो इसका जो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकला है 10.16 आपका निकला है। तो आज हमने पढ़ा है पद विचलन विधि, सतह श्रेणी के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन और उदाहरण 7। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं माध्य विचलन की परिसीमाएं, प्रसारण और मानक विचलन और उदाहरण 8।
धन्यवाद।